नमस्कार दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैराथन क्लास, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने: SO2, CO, CO2, DDT। तो निम्न में से कौन सा जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक नहीं है, कौन नहीं है आपका? CO2। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर? तो जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले कहाँ पे हुई है? जल में हुई है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया किसने? लुईस पाश्चर ने, वॉन हेलमोंट ने, रॉबर्ट हुक ने, ओपेरिन ने। तो दोस्तों इसका जो सत्यापन किया है वो ओपेरिन ने किया है। चौथा प्रश्न देखते हैं। पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन है आपका फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फिर फलों से। तो जो कॉफ़ी हमें प्राप्त होती है वो बीजों से प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो निकोटिन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में, नीम की पत्ती में। तो दोस्तों ये आपकी तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। कीटभक्षी पौधा है अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब या नागफनी। तो दोस्तों ड्रोसरा एक ऐसा पौधा है जो कीटभक्षी है। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला वॉटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर एजी खुराना को, रॉबर्ट हुक को या ब्रिगस एवं किंग को? तो यह मिला आपको ब्रिगस एवं किंग को। आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं लेमार्क, डार्विन, खुराना या फिर मेंडल। तो आनुवांशिकता के जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके मेंडल। आलू क्या है? आलू जड़ है कि तना है, फल है या फिर बीज है? तो आलू क्या है दोस्तों? तना है। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया, या गलत टाइप हो गया है थोड़ा सा। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया किसने? लुईस पाश्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने, साल्क ने। तो दोस्तों डॉक्टर जेनर ने चेचक के वैक्सीन को तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? तो दोस्तों टीबी पर। भारत के लोगों की बसा में पाया जाता है। भारत के लोगों में बसा में क्या पाया जाता है? 1 से लेके 12 ppm DDT, 1 से लेके 30 ppm DDT या फिर आपका 31 से लेके 50 ppm DDT, या DDT बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका बी सही है, 1 से लेके 30 ppm DDT। प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिकार्टिन प्राप्त होता है पहला तंबाकू से, नीम से, आम से या फिर आपके पपीते से? तो दोस्तों ये आपका नीम से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक होती है पौधे, दवाएं, सिरप्स या फिर टॉक्सिन्स? तो दोस्तों दवाएं क्या होती हैं आपकी? एंटीबायोटिक होती हैं। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस या तीसरा राइजोपस या राइबोजियम? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका बी बॉम्बे, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है मैड काउ डिसीज़ या फिर
स्वाइन फ्लू या फिर कॉमन फ्लू या फिर आपका रेबीज़। तो दोस्तों इसका आंसर है बी बॉम्बे, स्वाइन फ्लू। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, वुशवॉल या फिर ऑस्टिन। तो दोस्तों आपके रडार का जो आविष्कारक था वो रॉबर्ट वॉटसन था। ठीक है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत। तो दोस्तों ये आपके यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या फिर आपका विटामिन B12। तो दोस्तों विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या फिर अमीटर। तो दोस्तों स्फिग्नोमेनोमीटर सही जवाब है इसका। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? यूरेनियम का, लोहे का, तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों यूरेनियम का उपयोग होता है किसके लिए? विद्युत उत्पन्न करने के लिए। लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड जो है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की जो कालावधि है या टाइम पीरियड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है उसकी लंबाई के। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबक की सुई होती है वो किस तरफ संकेत करती है? पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ या फिर आकाश की तरफ। तो वो हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके या फिर परमाणु को द्वेलित करके या फिर अणुओं को दलित करके। तो इसका आपका सही जवाब है दोस्तों बी बॉम्बे, तंतु को गर्म करके। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से। तो ये आपकी जो जल तरंगें होती हैं वो चंद्रमा से होती हैं। कमरे को ठंडा किया जाता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से, रसोई से, ठोस को पिघलाने से। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? पहला, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तीसरा है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो सही है आपका ए ऑप्शन, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो। चौथा, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो इसका आपका सही जवाब क्या है? चंद्रमा बीच में हो। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। सबसे छोटा दिन है आपका 23 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून या फिर 23 अप्रैल। तो सबसे छोटा दिन है आपका 23 दिसंबर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में।
तो ये सी ऑप्शन सही है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। चूहे को मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ का बनता है? तो देखते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों इसका आंसर है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का जो प्रयोग किया जाता है वो चूहे मारने की दवाई बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? पहला है ऑक्सीजन, क्या बनेगा? तो ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? पानी बनेगा। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा होता है, चांदी होता है, या फिर सोना होता है, या फिर लोहा होता है? तो दोस्तों इसमें लोहा होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो इसका आंसर है सी, एक पेड़ से। एस्पिरिन जो है वो आपको एक पेड़ से प्राप्त होता है। पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तांबा और निकिल का, निकिल और जस्ते का, मैग्नीशियम और जस्ते का, तांबा और जस्ते का। तो ये है आपका तांबा और जस्ते का। पीतल जो है तांबा और जस्ता मिलकर के बनाई जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। पहला, अवरक्त किरणों के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण, परावैंगनी किरण के कारण। तो इसका आंसर है आपका बी, बॉम्बे, क्लोरीन के कारण। क्योंकि जो तैरने वाले तालाब होते हैं उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है जिससे कि पानी जो है वो शुद्ध बना रहे, और उसके कारण क्या होता है, स्किन जो है वो जल जाती है या फिर ब्लैक पड़ जाती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, या फिर 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो जब वैद्युतिक ऊर्जा जो है वो गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, या फिर क्लोरोफिल। तो इथाइल अल्कोहल बनता है। अम्ल वर्षा होती है किसमें? कारखानों में, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, या फिर लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा कहाँ होती है? कारखानों से। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, या फिर लोहा। तो नाइट्रोजन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान नहीं बदलेंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर सही है बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या रहेगा? उसका निश्चित रहेगा। क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना है। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा जो बल लगेगा वो होगा लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय 0 होगा। लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा, या फिर लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय 0 होगा, या फिर लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो बी, बॉम्बे सही है। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से
नीचे आते समय क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अगर लिफ्ट जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आएगी तो उसमें जो बैठा व्यक्ति है उसको क्या होगा, जो भार है उसे शून्य महसूस होगा। उसके बाद आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। जो फ्यूज वायर होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, तो वो टिन और सीसे मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरिक एसिड का हाइड्रो, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये है दोस्तों आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जस्ते के एक आयतन भाग जिसका घनत्व कितना है 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है को दो आयतन भाग तावा जिसका घनत्व कितना है 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो जो पीतल होगा उसका घनत्व क्या होगा 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 83000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 95000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 9800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 83000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीर। नेक्स्ट जो है वो अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। पायरुविक एसिड, एसिटल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल या फिर फॉर्मिक एसिड। तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो दोस्तों इसका आंसर है डी दिल्ली, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा, चांदी, निकेल या फिर जस्ता। तो दोस्तों वो धातु है तांबा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, क्या है, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन एवं एसिटिलीन। तो इसका आंसर सही क्या है, इथिलीन व एसिटिलीन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक नमक, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन और एस्टर। तो इसका सही आंसर क्या है, एस्टर है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार एवं कार्यों से होती है। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप और प्रश्न देखेंगे, इसलिए समर्पण एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।